वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यानी सिंटेक्स चल रहा था और सिंटेक्स में आप लोगों ने यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़ लिया था। ए और एन का यूज आप लोगों ने पढ़ लिया था और आज आपको सीखना है डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक, इसमें क्या आता है, हमारा दा आता है और दा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि दा का जो यूज होता है बहुत विस्तृत होता है, बहुत जगह इसका हम यूज करते हैं दा का। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती जो अपने आप में एक होती यूनिक होती, वहाँ पर भी हम दा का यूज करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ आप दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं और उसके बारे में सीखते हैं दा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं यानी डेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें क्या आता है बच्चों, आता है हमारा दा आता है। ठीक, इसके बारे में हमको आज सीखना है दा हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, दा का यूज या प्रयोग। दा का यूज कुछ लोग कहीं कहीं इसको दी भी पढ़ा जाता है बच्चों, जैसे इन दी मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स। ठीक, इस टाइप से आप पढ़ते इसको हैं। तो रूल नंबर 1 आपका है दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी दी का यूज कहाँ करते हैं। दा का प्रयोग उस समय होता है, यानी दा का यूज कहाँ होता है, जब कोई चीज अपने आप में क्या होती है, एक होती, किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है दा का यूज। किसी खास व्यक्ति या वस्तु किसी खास व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या हम उससे परिचित हों, या हम उससे परिचित हों। ठीक, परिचित हो, वहां पर बच्चों क्या लगाते हो, द का यूज करते हो। जैसे आपका लिखा हुआ है द बॉय यू सी इन माई सन, द बॉय लड़के को, द बॉय यानी लड़के को है। ठीक, यू सी आपने जिसको देखा है, यू सी वो क्या है, मेरा बेटा है। सी इन माई सन, ठीक, लड़के को जिसको आपने देखा या देखते हो वो कौन है, वो मेरा बेटा है। द बॉय यू सी इज माई सन, आपने देखे यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, दा लग गया, आर्टिकल हमारा लग गया। ठीक, तो हम लड़कों से क्या है, लड़कों से तो परिचित हैं, हर एक व्यक्ति को नहीं जानते नहीं, लेकिन जानते तो हैं कि लड़का है कि लड़की है। ऐसे द बुक यू वांट, द बुक, अब बुक से भी परिचित हैं। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, दा लग गया, नाउन के पहले क्या लग गया, दा लग गया। और बुक के बारे में भी हम जानते हैं। ठीक, तो किसी खास व्यक्ति वस्तु जिसका प्रयोग उल्लेख या पहले हो चुका हो, उसमें हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ठीक है, और दा का यूज कहाँ करते हैं, नेक्स्ट नंबर देखिएगा। रूल नंबर नेक्स्ट आपका है, यानी कुछ खास चीजें होती हमारी से, पर्वत दिया हुआ है हमारा, नदी है, नहर है, सागर है। ठीक, जैसे नदी है, सागर है, नदी है, सागर है, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, महासागर, रेगिस्तान, ठीक, इन और द्वीप समूह होते हैं जिसको हम ग्रुप ऑफ आइलैंड कहते हैं। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक, यहाँ हम क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है जैसे कि, और इसमें और क्या आ सकता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया हमारा, और प्रसिद्ध इमारतें भी इसी में आ जाती हैं, यानी प्रसिद्ध इमारतें, फेमस बिल्डिंग्स, यानी फेमस बिल्डिंग, जैसे ताजमहल आपका है, बिल्डिंग्स। देखिए जैसे नदी का नाम दे रखा है, सागर है, नदी है, जैसे द हिमालय होता है, द हिमालय, द हिमालय हो गया, द गंगा हो गया, द गंगा क्या है, एक नदी का नाम है भाई, द गंगा हो गया हमारा है। और इसी प्रकार से द पर्शियन गल्फ होता है, द पर्शियन गल्फ होता है।
पर्शियन गल्फ, गल्फ मीन्स खाड़ी होती है, गल्फ, पर्शियन गल्फ हो गया हमारा। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हमारी होती हैं, जैसे ताजमहल, बिल्डिंग का नाम लिख लीजिए, द ताजमहल, द ताजमहल, ETC, बहुत सारी चीजें आ सकती है इसमें। ठीक उसी प्रकार से दा का यूज और कहाँ कहाँ करते हो, यानी एक वचन कॉमन नाउन के पहले होता है। कब होता है कॉमन नाउन के पहले? यानी एक वचन के कॉमन नाउन, एक वचन के कॉमन नाउन, एक वचन के कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, एक वचन के कॉमन नाउन, जब वो समझ जाते हैं वर्ग का बोध कराते हैं कॉमन नाउन, जब वह एक जाति या वर्ग, ठीक, का बोध के बारे में बताते हैं या बोध कराते हैं, के बारे में बताते हैं या बोध कराते हैं, ठीक, बताते हैं या बोध कराते हैं एक ही बात होती है, नहीं होल क्लास होता है इसमें। क्या होता है? होल क्लास। वहां पर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? दा का यूज करते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। तो काऊ क्या है भाई? एक यूजफुल एनिमल है, ये तो सबको पता है। द काऊ क्या हो गया हमारा? दा लग गया, देखिए काऊ के पहले क्या लग गया? दा लग गया है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पर डॉग क्या हो गया? डॉग से क्या है, हम परिचित हैं, जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लग गया बच्चों? देखिए यहाँ पर भी हमारा दा लग गया, ठीक। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक है। आइए आगे और देखते हैं, इसके बहुत से रूल है बच्चों हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, है क्योंकि इसके बहुत से रूल हैं, तो खास खास हम जान लेते हैं, बाकी फिर आगे देखते हैं। और कहाँ लगाते हैं दा का यूज? क्या करते हैं बच्चों? कुछ धार्मिक पुस्तकें हमारी होती है ना, वहाँ पर भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, वहाँ पर भी हम दा का यूज करते हैं धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले। 2 नंबर आपका जो भी हो डाल लीजिएगा, धार्मिक, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, पुस्तकों के नाम के पहले, यानी रिलीजियस बुक्स, ठीक, इसका यूज करते हो बच्चों? द का यूज करते हो। जैसे आपका है द रामायण है, द गीता है, द कुरान है, द रामायण सभी लोग जानते हैं, द गीता, ठीक, द गीता हो गया हमारा, द बाइबिल हो गया, द कुरान हो गया, द बाइबिल, द कुरान। कुरान में कहीं कहीं क्यू से लिखते लोग हैं, कहीं कहीं और के से भी लिखा जाता है, कुरान, कुरान भी पढ़ते इसको, कुरान, ठीक। और कहाँ कहाँ यूज करते हो दा का? यूज करते हो जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा होता है, ठीक है। कहाँ यूज करते हो? जब प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, वहां पर भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे आपका होता है प्रॉपर नाउन के पहले, यानी प्रॉपर नाउन, नाउन तो आपको पढ़ाया है ना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले, के पहले यदि एडजेक्टिव आता है, क्या आता है? यदि एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक, वहां पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? द का यूज करते हैं। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, द ग्रेट, द ग्रेट शेक्सपियर, जी स्मॉल बनाइए, द ग्रेट शेक्सपियर, ठीक। शेक्सपियर को क्या कहा गया? यहाँ पर ग्रेट कहा गया। आप देखिए बच्चों, ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या लग गया? द लग गया। भाई ये तो नाउन हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले क्या लग गया बच्चों? द का यूज यहाँ पर कर दिया गया है। द इमॉर्टल गांधी, जैसे द इमॉर्टल गांधी, द इमॉर्टल गांधी, द इमॉर्टल, IMMORTAL, इमॉर्टल गांधी, ठीक। यहाँ पर क्या लग गया बच्चों? दा लग गया। इमॉर्टल हमारा के क्या, सॉरी, हम इमॉर्टल हमारा क्या हो गया बच्चों? ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों की।
इसी प्रकार समाचार पत्रों के नाम के पहले भी लगाते हैं। जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं ना बच्चों, हैं क्या होता है न्यूज़पेपर के पहले? न्यूज़पेपर के पहले किसका यूज करते हो? द का यूज, द का यूज। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम दिया है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है बच्चों? पेपर का हमारे नाम हो गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया भी होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब पेपरों के क्या है बच्चों? नाम होते हैं। और कहाँ लगाते हो? देश है, भौगोलिक वस्तु होती है कोई, वहां पर भी हम दा का यूज करते हैं भौगोलिक नामों के पहले। मतलब जैसे दा पंजाब आपका है, वहां पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? दा का यूज करते हैं। यानी कुछ प्रांत होते हैं देश के भौगोलिक नामों के पहले, कुछ प्रांत तथा देश तथा भौगोलिक, देश तथा भौगोलिक, भौगोलिक, ठीक। भौगोलिक नामों के पहले दा का यूज, भौगोलिक नामों के पहले किसका यूज करते हो बच्चों? दा का यूज, दा का यूज, ठीक। जैसे द पंजाब, द पंजाब का मतलब क्या होता है बच्चों? है द पंजाब, द पंजाब का मतलब क्या होता है? द लैंड ऑफ द 5 रिवर्स, द लैंड, पांचों नदियों का संगम, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स यानी 5 नदियों का रिवर्स, RIVERS, पांचों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। द डिसेंट होता है, द डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट, DECENT, द डिसेंट, डिसेंट का मतलब, सॉरी डिसेंट तो सुंदर हो जाएगा, यहाँ पर डिसियन लिखिएगा, DECECEAN, DECEDECEAN, डिसेंट लिखिएगा, ठीक। इसका मतलब होता है द साउथ, दक्षिण की दिशा होती इसको बोलते हैं द साउथ, ठीक। ये हो जाएगा हमारा। इससे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लग गया? यहाँ भी दा, यहाँ भी दा लग गया। ये क्या है? हमारे प्रेम देश, प्रांत है, देश है तथा भौगोलिक नामों के पहले क्या लगाते हो? दा का यूज करते हो। और कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हमारी होती है जो अपने आप में यूनिक होती है, एक होती हैं, यानी कुछ हमारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप में केवल यूनिक होती हैं, एक होती है अपने आप में, वहां पर भी हम क्या लगाते हैं बच्चों? है वहां पर भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि द अर्थ है, द मून है हमारा, है द सन है, वहां पर भी हम दा यूज करते हैं। जो अपने आप में एक होती हैं, यानी कुछ भौगोलिक वस्तुएं। ये तो हो गया हमारा। और कुछ वस्तुओं से पहले, कुछ वस्तुओं से पहले, वस्तुओं से पहले जो अपने आप में, जो अपने आप में क्या होती है? यूनिक होती है या एक होती है, जो अपने आप में सिंगल कह लीजिए या यूनिक कह लीजिए, सिंगल या यूनिक होती है, यूनिक, यूनिक, UNIQUE, यूनिक होती है। वहां पर क्या लगाते हैं बच्चों? द का यूज। जैसे द सन है, द मून है, आप कहें द सन, द सन, द मून, ये क्या है? अपने आप में यूनिक है। द अर्थ, द स्काई है, द अर्थ है और द स्काई है। समझ में आ गया होगा आप लोगों की, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? यूनिक होती है, सिंगल होती हैं। वहाँ पर भी हम दा का यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ दा का यूज करते हो? डिग्री जब होती है हमारी, कौन सी डिग्री थी? सुपर डिग्री जब होती है, यानी रोल नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सुपर डिग्री में, सुपर डिग्री में तथा कंप्यूटर डिग्री में दा का यूज, दा का यूज, ठीक। सुपरलेटिव में
करते हैं, लेकिन सिटी में भी करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ही इज द बेस्ट प्लेयर। प्लेयर जानते हो ना बच्चों, खिलाड़ी होता है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, टीम का क्या है, सबसे बेस्ट प्लेयर है। अब देखिए टीम के नाउन हो गया ना, नाउन के पहले भी दा लग गया। यहाँ पर देखिए डिग्री हो गई हमारी सुपरलेटिव, वहाँ पर भी क्या लग गया बच्चों, दा का यूज हो गया वहाँ पर। ठीक है, और कहाँ करते हो दा का यूज कहाँ करते हो, जैसे वहाँ पर सीधी डिग्री में करते हैं, जैसे द सूनर है, यानी ये तो हमारी डिग्री सुपरलेटिव में हो गई ना। और कंपैरेटिव में कब करते हो, जैसे द सूनर है, द बेटर है, द सूनर, देखिए यहाँ पर दा लग गया। ठीक है, द सूनर है, द बेटर है, द बेटर है, अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लग गया, दा लग गया। और देखिए कहाँ यूज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन आपका बच्चों, ये वाला ठीक, नंबर 3 वाला जो लिखा था एग्जाम के लिए आपका है। द हाइयर यू गो, द हाइयर, हाइयर मीन्स ऊंचाई पर, ठीक, यू गो, अगर आप जाओगे, यू गो कामा लगा दीजिए। द कूलर यू फील, कूलर यू फील। अब देखिए भरने के लिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर डैश लगा दिया कि यहाँ पर दा लिखा हुआ है, क्या लिखा, द हाइयर यू गो, इतनी ऊंचाई पर आप जाओगे आपको ठंडक महसूस होगी। दा लिखा है यहाँ पर दा नहीं लिखा है, यहाँ पर भरना है, तो आप क्या भरोगे, यहाँ पर दा भरोगे, क्योंकि डिग्री हमेशा दोनों तरफ सेम ही रहती है। यहाँ पर अगर हाइयर है तो यहाँ पर भी हाइयर रहेगा। ठीक, दोनों तरफ क्या है, डिग्री हमारी सेम रहती है। ठीक, यहाँ समझ में आ गया होगा ना बच्चों आपकी। फिर और देख लीजिए रूल नंबर नेक्स्ट देखिए। ठीक, कहाँ क्या करते, देशों के नाम के पहले, ये तो हो चुका साथ आपका है, लेकिन वहाँ पर भी देश के नाम पहले करते हैं, देशों के नाम के पूर्व, देशों के नामों के पूर्व, नामों के पूर्व अगर वहाँ करते हैं दा का प्रयोग तो क्या हो जाएगा, वहाँ की यानी लोग हो जाते हैं। जैसे द इंग्लिश लिखा आपका है बच्चों, ये क्या लिखा है, द इंग्लिश लिखा है। अब आपको पता है इंग्लिश हमारी क्या है, एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। इंग्लिश बच्चों हमारी क्या है, ये लैंग्वेज होती है, यानी ये क्या है, इंग्लिश क्या है हमारी बच्चों, यानी हमारी क्या है, इंग्लिश लाइक पीपल हो जाएगा। अगर दा लग गया तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश पीपल हो जाएगा, इंग्लिश पीपल हो जाएगा। लेकिन खाली अगर इंग्लिश लिखा है तो ये क्या है बच्चों, हमारी लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है हमारी बच्चों, ये लैंग्वेज है। ठीक, ये क्या है बच्चों, ये तो लैंग्वेज हमारी है ना। इंग्लिश हमारे क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर दा लगा दिया बच्चों, क्या लग गया, दा इंग्लिश लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ के लोग हो जाएंगे, यानी अंग्रेज लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, अंग्रेज लोग हो जाएगा, वहाँ के अंग्रेज लोग। ठीक, तो ये दा का मतलब होता है। जैसे द फ्रेंच हम लिखते हैं तो द फ्रेंच, और फ्रेंच तो हमारी भाषा होती है, द फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच हमारी क्या भाषा है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर दा लगा देते तो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी लोग हो जाएगा, द पीपल ऑफ फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक, फ्रांस हो जाएगा, द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, और अगर खाली लिखते हैं तो फ्रेंच तो क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, यानी फ्रांसीसी हो जाएगा, ये फ्रांसीसी। ठीक, और खाली फ्रेंच तो क्या हो जाएगा, वो हमारी लैंग्वेज हो जाएगी बच्चों। ठीक, इतना हमने सीख लिया है आज है, और कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके हमारे बारे में पढ़ेंगे, यानी दा कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं उसके बारे में कल हमको सीखना है। ठीक बच्चों, थैंक्स।